हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर में जो आप देख सकते हैं कि गाड़ी आपको टीवीएस की रॉनिन दिख रही है। ये गाड़ी 225 सीसी है और गाड़ी जो टीवीएस की एक स्पोर्ट्स सेगमेंट में ही पकड़ लीजिए। अगर ये गाड़ी आती है, थोड़ी रेसिंग सेगमेंट में गाड़ी आ जाती है। और इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी को जब भी आप सेल्फ मार रहे तो सेल्फ कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब ऐसे स्टेज में जो जहाँ पे इन्होंने दिखाया था उन्होंने हाथ उठा लिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गाड़ी मेरे पास आई थी कल, मुझे बिल्कुल टाइम मिला नहीं। आज मैं इस गाड़ी को जल्दी ये प्रॉब्लम चेक करेंगे कि इस गाड़ी में आखिर फॉल्ट क्या है कि जिसकी वजह से मतलब दूसरे मैकेनिक को ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो चलिए आज जो है स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर में जाएंगे, प्रॉब्लम को चेक करेंगे कि आखिर ये सेल्फ क्यों नहीं चालू हो रहा। और मैंने भी चेक किया, सेल्फ में बिल्कुल खट खुट कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। और क्योंकि ये गाड़ी आपको पता हो गया ISG स्टार्टर वाली गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर सेल्फ नहीं रहता है, तो ये गाड़ी साइलेंट स्टार्ट होती है। तो जैसे हम सेल्फ दबाते हैं तो एक थोड़ा सा रोटेशन की आवाज़ आती है और उसके बाद में गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है। पर हम लोग जो चेक कर रहे हैं इसका जो चाबी ऑन करने के बाद में इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा सेल्फ दबाने के बावजूद भी। तो ऐसी जो गाड़ियाँ जो टीवीएस के अंदर में कोई भी गाड़ी है, चाहे वो रेडर हो या जुपिटर हो, सबके लिए ये जो आज मैं ये जो प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ वो सब पे लागू हो जाएगा। प्रॉपर जो है जो वे रहता है सेल्फ, उसके बाद में ECM के बाद में ISG यूनिट से लेके कॉइल प्लेट, ये पूरा चेक करेंगे कि आखिर ये जो गाड़ी है स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा कि एक्चुअली अगर गाड़ी ऐसी आए कि सेल्फ स्टार्ट ना हो रही है, ISG वाली गाड़ी अगर बंद हो जाए तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे उसका फॉल्ट पकड़ना है। तो बिल्कुल ये वैल्यूएबल वीडियो होगी, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। आपको सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा फ्रेंड्स। और मैं बस एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बिना ना देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए पहले चाबी स्विच को ऑन करके मीटर में सब देख लेते हैं क्या है, कितना चली है। ये गाड़ी देखिए 30,561 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पे प्रॉपर सभी सिंबल्स दे रहे हैं। इंजन चेक लाइट चल रही है, ABS अपने मोड पे है। चलिए एक बार और चाबी बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मीटर को समझना जरूरी रहता है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे ISG का भी सिंबल प्रॉपर है, सब कुछ सही है। साइड स्टैंड ISG सब बंद हो रहा है। इसका मतलब हमारा सब कुछ यहाँ सही है, मीटर में ऐसा कोई फॉल्ट बता नहीं रहा है। तो चलिए जो यहाँ पे जो इंजन चेक लाइट है उससे हमारा अभी हाल फिलहाल में लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सेल्फ का है। तो सेल्फ हम लोग मैनुअली चेक करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए एक बार मैं सेल्फ करके देख लेता हूँ, क्रैंकिंग करके आखिर ये गाड़ी सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ देखिए बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, क्लच प्रेस किया हुआ है पहले इससे, और इसके अंदर में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे मैं सेल्फ को प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ देखिए सेल्फ प्रेस कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी ना सर ना सुर, कोई भी आवाज़ नहीं है। ISG गाड़ी वाली कम से कम एक हमिंग की आवाज़ आती है हूँ करके और स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं आ रहा। तो चलिए इसको जो है मैनुअली ही हमको चेक करना चाहिए। मैनुअली चेक करने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमको पहले बैटरी चेक करना पड़ेगा कि इसका जो बैटरी है वो फुल चार्ज है कि नहीं। पहला वो स्टेप रहेगा। दूसरे स्टेप पे हम लोग जो यहाँ पे सेल्फ का जो स्विच है वो चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्ट प्रॉपर आ रही है कि नहीं। तीसरे स्टेप में हम लोग ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ISG इसका लगा रहता है, यहाँ है या यहाँ है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद यहाँ पे है। तो ISG जो है इसको हम लोग चेक करेंगे कि ISG में प्रॉपर जो इसका जो ECU में प्रॉपर करंट पहुँच रहा है कि नहीं। और चौथे स्टेप में ये देखेंगे ISG वर्क कर रहा है कि नहीं। और फिफ्थ स्टेप में जाएंगे हम लोग कॉइल प्लेट के पास में, जो कि लास्ट वाला जो स्टेप रहेगा यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ कहाँ से फॉल्ट अपने को कहाँ पे मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, हमने अभी राइट साइड का जो पैनल है उसको ओपन कर लिया है। और सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहना चाहिए वो ये कि बैटरी कितनी है, बैटरी में वोल्ट कितना है। तो देखिए यहाँ पे जो बैटरी का वोल्ट है 12.80, ठीक है। यहाँ पे 12.8 फुल्ली बैटरी चार्ज दिखा रही है। फिर भी हम इसके ऊपर जाएंगे नहीं फ्रेंड्स, इसके ऊपर लोड टेस्ट करेंगे जो बैटरी टेस्टर से, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपके वर्कशॉप में लोड टेस्टर या बैटरी टेस्टर रखना क्यों जरूरी हो जाता है कि यहाँ दिखा देती है बैटरी यहाँ पे फुल चार्ज, लेकिन लोड टेस्ट में फेल हो जाती है। ऐसे स्टेज में आपको फॉल्ट मिलेगा नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो लोड टेस्टर है, बैटरी टेस्टर है, उसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वोल्टेज ले रही कि नहीं और लोड उठा पाएगी कि नहीं सेल्फ का। तो चलिए इसमें क्या करना है, बैटरी टेस्ट करते समय याद रखिए जब भी हमारी गाड़ी में ये जो प्रोब रहता है, कोई ना कोई एक प्रोब को आपको निकाल देना चाहिए। चाबी बंद रहना चाहिए, प्रोब को निकाल देना चाहिए सिक्योर सेफ रहने के लिए। तो चलिए अब ये रेड में जो है, रेड कलर का जो है, यहाँ पे हम लोग केबल को कनेक्ट करेंगे और माइनस में यहाँ पे ब्लैक कलर के केबल को कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ वोल्ट आएगा, यहाँ देखिए कुछ स्टार्ट हो रहा है इस तरह से। यहाँ देखिए 12.81 ये फुल्ली चार्ज दिखा रही है।
तो ये TZ7 बैटरी है। तो इस 7 के इसके ऊपर जो लोड डालेंगे हम लोग TZ7 का, तो नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ 2.5 एम्पियर की जगह पे यहाँ पे 7 का लोड डालेंगे। यहाँ देखिए 7 एम्पियर आ चुका है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। अगर ये बैटरी हेल्दी रही तो यहाँ पे गुड आएगा, अगर ये बैटरी खराब रही तो सीधा बैड आएगा। तो ऐसे स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार हमारी बैटरी फुल चार्ज दिखाती है, लेकिन जब हम लोग सेल्फ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सेल्फ उठ क्यों नहीं रही है, तो उसके लिए लोड टेस्टर हमारे वर्कशॉप में रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये अपना क्या रिपोर्ट देता है। सो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं जो लोड टेस्टर, जो बैटरी टेस्टर ने सीधा सीधा रिजल्ट दे दिया कि ये बैटरी गुड है, मतलब इसके ऊपर में कोई भी किसी भी प्रकार का जो सेल्फ है इजीली उठ जाना चाहिए। तो चलिए हमारा बैटरी से जो यहाँ पे कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप हम लोग चलते हैं सेल्फ स्विच की तरफ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो राइट हैंड साइड का जो सेल्फ का जो स्विच कंप्लीट असेंबली खोल लिया है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअली इसका जो सेल्फ का जो प्रॉपर जो वायरिंग की क्या डायग्राम हो सकती है। इससे पहले मैंने अभी अपाचे जो BS6 के ऊपर में सेल्फ बाईपास का एक वीडियो कुछ रिसेंटली कुछ दिन पहले ही जो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने सेल्फ को बाईपास कैसे किया था और उसमें प्रॉपर एक डिटेल मैंने दिया था कि कैसे इश्यू की तरफ से इसमें वोल्ट आता है और कैसे वापस जाता है और कैसे उसको बाईपास करना है। अगर ऐसा हो तो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो इस TVS के अंदर में सेम वही मेथड है, इसके अंदर भी सेम वही वायरिंग डायग्राम सेम ऐसे ही है, लेकिन उसके अंदर क्या होता था कि जब ECU के तरफ से इसमें 3 वोल्ट आता था, ये अपना किल स्विच के अंदर में, अपाचे के अंदर में, पर ये जो TVS की जो रॉनिन है इसके अंदर में 5 वोल्ट आता है। तो चलिए मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसका भी पार्ट कर देता हूँ ताकि आप कभी भी रॉनिन खोले तो आपको पूरी तरह से समझ जाए। फटाफट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये देना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी डिटेल में ये वीडियो हो जाएगी और फिर लंबी हो जाएगी। तो जब हम चाबी चालू कर रहे हैं तो ग्रीन रेड में 5 वोल्ट आ रहा है, किल स्विच को ऑन करते बराबर वही 5 वोल्ट ब्राउन से येलो में चला जा रहा है, कहाँ पे ये सेल्फ स्विच के पास। और जब राइडर इसको सेल्फ को प्रेस कर रहा है तो वही 5 वोल्ट जो है ब्लू ब्लैक बन के वापस ECU में चले जा रहा है। तो इससे पता क्या चल रहा है, राइडर जो है सेल्फ को प्रेस कर रहा है और 5 वोल्ट वापस ECU के अंदर चले जा रहा है। जब 5 वोल्ट दिया गया, 5 वोल्ट जब किल स्विच का वापस ये सेल्फ स्विच से ECU में चले जाएगा, तब ECU को पता चलता है कि राइडर जो है सेल्फ को प्रेस कर रहा है, गाड़ी को स्टार्ट करना है। सो फ्रेंड्स इसके पूरी जो वायरिंग को फटाफट समझाने के लिए मैं यहाँ पे जो जल्दी में ले लेता हूँ। तो देखिए अभी जो चाबी स्विच बंद है और मैंने मल्टीमीटर का जो रेड वाला प्रोब है यहाँ पे रेड और ग्रीन ग्रीन पे जो रेड है उस पर लगा दिया है और यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे मैंने सेट रखा है। अब जो है डायरेक्ट मैं यहाँ पे अर्थ दे रहा हूँ, देखिए बाहर से अभी चालू नहीं है। जैसे मैं चाबी को ऑन करूँगा, यहाँ देखिए नोट कीजिए आप, यहाँ 5 वोल्ट आ गया। मतलब जैसे हम लोग चाबी को ऑन करते हैं ECM जो है इसमें 5 वोल्ट भेज देता है, कहाँ पे, किल स्विच में डायरेक्ट। यहाँ आपने अभी चेक कर लिया ग्रीन पे रेड में जो 5 वोल्ट आ रहा था, इस टाइम पे देखिए अभी किल स्विच को बंद रखा है हमने यहाँ पे। और अब देखिए यहाँ जो ब्राउन पे वाइट, जब किल स्विच को ऑन करते हैं तो ये ब्राउन पे येलो हो जाता है, सॉरी। तो यहाँ देखिए मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया अर्थ, यहाँ पे नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं किल स्विच को ऑन करूंगा यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगा। देखिए किल स्विच ऑन किया, 5 वोल्ट आ गया। इसका मतलब जो ECM की तरफ से आया वाला 5 वोल्ट जो है, किल स्विच जैसे ही ऑन किए ब्राउन येलो में चला गया और यही ब्राउन येलो कहाँ पे जा रहा है, नीचे की सेल्फ वाली स्विच में आकर स्टैंड बाई में खड़ा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे यही ब्राउन पे येलो। अब क्या हो रहा है, जैसे हम लोग प्रेस करेंगे यहाँ पे जो ब्लू पे ब्लैक है, यहाँ पे मैं लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए अभी कोई वोल्ट नहीं है, जैसे ही मैं सेल्फ को प्रेस करूंगा यहाँ देखिएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। मल्टीमीटर पे आप नोट कीजिएगा, यहाँ देखिए जैसे मैंने सेल्फ को प्रेस किया 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा, सेल्फ छोड़ दिया 5 वोल्ट चला गया। तो इससे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो 5 वोल्ट ECM जो 5 वोल्ट इसके अंदर दे रहा है, किल स्विच ऑन हो रहा है और जैसे ही हम लोग सेल्फ के स्विच को दबा रहे हैं ये डायरेक्ट जो है ECM की तरफ वापस 5 वोल्ट दे रहा, ताकि ECM समझ सके कि राइडर जो है अभी सेल्फ को प्रेस करके रखा है। तो चलिए यहाँ तक का हमारा जो बटन का जो प्रोसेस था वो तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है। तो अब हमको डायरेक्ट अब थर्ड स्टेप जो है ECU पे ही जाना पड़ेगा। तो चलिए ECM खोल के हम लोग देखते हैं कि वायर की कंटिन्यूटी टूट गई है या फिर कोई और फॉल्ट है। सो फ्रेंड्स अब जो है राइट साइड में ही बैटरी के जस्ट बाजू में जो इसका ECU है, तो इस ECM को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और ये ECM के अंदर में हम लोग ये ढूंढेंगे सेल्फ मारने के बाद जो ब्लू पे डार्क ब्लू पे ब्लैक कलर है, याद रखिएगा डार्क ब्लू पे ब्लैक में बोल रहा हूँ तो उसका याद रखिएगा कलर कोड डार्क ब्लू पे ब्लैक। इसलिए आप मैं कई बार बोलता हूँ नोट करते चलिए आप अपने रजिस्टर में या नोटबुक में। तो चलिए डार्क ब्लू पे ब्लैक जो है ये यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहे हैं। अब आपको कुछ थोड़ी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। ये जो डार्क ब्लू पे ब्लैक है यहाँ मिल गया है, तो ये जो डार्क ब्लू पे ब्लैक है ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रोब को सेट कर दिया है। 20 वोल्ट DC पे मैंने लगा दिया इसको। और अब क्या करेंगे,
चाबी को ऑन करेंगे और सेल्फ को प्रेस करेंगे, यहाँ अगर सेल्फ प्रेस करने के बाद 5 वोल्ट आ रहा है तो ECM तक प्रॉपर 5 वोल्ट पहुँच रहा है। तो चलिए मैं चाबी को ऑन किया मैंने और अब सेल्फ मार के देखते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बरोबर आप नोट कीजिएगा, ये देखिए मैं सेल्फ को छोड़ रहा हूँ और अब मैं सेल्फ को मार रहा हूँ, ये देखिए 5 वोल्ट छोड़ दिया अभी मैंने सेल्फ को। 5 वोल्ट जो है प्रॉपर ECM तक जो है डार्क ब्लू पे ब्लैक जो कलर है उस पे आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा थर्ड स्टेप था कि ECU चेक करने के लिए वो हमारा यहाँ पे क्लियर है, मतलब कि हमारे ECM के अंदर तो अब जो है वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। तो अब हमको फोर्थ स्टेप में, क्योंकि अब हमारा यहाँ भी फॉल्ट मिला नहीं है, तो अब हमको फोर्थ स्टेप पे जाना पड़ेगा और हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है ISG यूनिट को चेक करना। तो उसके लिए दिखा दीजिए यहाँ पे ये टैंक के, अब क्योंकि यहाँ बाजू में है नहीं तो ये टैंक के अंदर पे मुझे लग रहा है खोलना पड़ेगा, यहाँ पे ISG यूनिट है। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग ISG यूनिट चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे टैंक को ओपन कर लिया है और टैंक ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं अंडर टैंक यहाँ पे जो है ISG यूनिट इसका दिया हुआ है। इस ISG यूनिट के अंदर में 3 सॉकेट है, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ 2 और यहाँ पे तीसरा। तो ये 3 सॉकेट जैसे कि हमारी बाकी गाड़ियाँ हैं जो TVS रेडर हो गई या जुपिटर हो गई, BS6 जो भी गाड़ियाँ हैं जो ISG यूनिट वाली है उनको भी देखिए यहाँ पे 3 सॉकेट रहता है। और इसको कैसा है सॉकेट देख लीजिए, इसको 2 सॉकेट, वो उन गाड़ियों में थोड़ा सा लाइन में है, इन लाइन ऐसा आ जाता है, पर इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि ये 2 सॉकेट नीचे और एक सॉकेट ऊपर है। तो ये जो है इसके अंदर में काफ़ी कुछ है, जैसे कैन है, कैनलो है, जो ISG जो सिंबल जो ट्रायंगल का सिंबल जाता है यहाँ से जाएगा, 12 वोल्ट की सप्लाई भी इसके अंदर में वगैरह है। तो काफ़ी कुछ इसके अंदर में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेन हमारा जो काम है वहाँ इन 2 सॉकेट से, तो इसके अंदर में हमको ये चेक करना है कि जो प्रॉपर यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, अर्थ मिल रहा है कि नहीं। और जब ये यहाँ से 12 वोल्ट और अर्थ मिल रहा है तो सेल्फ दबाने के बाद, अब इतने सारे वायरिंग को हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा रिले टेस्टर सॉरी जो सर्किट टेस्टर रहता है ऐसा आपके पास में चाहिए। जो सर्किट टेस्टर रहता है ऐसे सर्किट टेस्टर से जो है हम लोग जो ISG वर्क कर रहा है कि नहीं सेल्फ मारने के बाद वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पे वोल्ट चेक करते हैं इसके। तो हमको जो बैटरी के अंदर का जो इनपुट वोल्ट इसको मिल रहा है कि नहीं ये भी देखना है। तो अर्थिंग का ये जो पोर्शन है, ये वाला जो क्रोकोडाइल, ये जो चिमटा है ये बोल सकते हैं या क्लिप है, इसको हम लोग अर्थ के साइड में लगाएंगे और इसका जो मेन है यहाँ पे हम लोग देंगे। और देखिए यहाँ पे जो लाइट है 12 वोल्ट वाली सप्लाई की, जो ब्लू लाइट है अंदर की जल गई, इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रॉपर 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, इसको अर्थ भी मिल रहा है, 12 वोल्ट भी मिल रहा है। तो यहाँ अब जो है 12 वोल्ट की प्रॉपर सप्लाई मिल रही है। तो इस रिले टेस्टर से हम लोग चेक करेंगे कि जब हम लोग सेल्फ प्रेस करता है राइडर, जब सेल्फ प्रेस करते हैं तो इसके अंदर में जो वोल्ट जाना चाहिए जो यहाँ से सेल्फ प्रेस करने के बाद वो मिल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये ऐसा सर्किट टेस्टर आपको करना क्या है, हर एक वायर में चेक करना है, रेड, येलो और ब्लैक, ये 3 वायर जो कॉइल प्लेट के अंदर गए उस सब में चेक करना है। इसके लिए आपको टेस्टर यहाँ पे लगा देना है और चाबी को ऑन रखना है और सेल्फ को मारना है। सेल्फ मारने के बाद तीनों वायर के अंदर में कम से कम 5 सेकेंड के अंदर में जो लाइट है वो जलनी चाहिए। तो चलिए मैं सेल्फ को मार रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 सेकंड के आसपास में रेड वाले वायर में आया। चलिए अब येलो वाले वायर में देखिए, अब यहाँ पे कोई लाइट है नहीं, मैं जब सेल्फ प्रेस करूंगा तो 5 सेकंड के लिए लाइट आना चाहिए। चलिए 5 सेकंड, ओके। ये 2 वायर के अंदर में प्रॉपर जो है सप्लाई कर रही है, हम जब सेल्फ मार रहे हैं। तीसरे वायर को भी हम लोग चेक करते हैं कि प्रेस करने के बाद इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं। चलिए सेल्फ प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए ये 5-5 सेकंड के लिए तीनों वायर के अंदर में प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अब ये चौथा स्टेप है, ये जो ISG यूनिट चेक करने का, ये भी यहाँ भी कोई खराबी नहीं मिल रही हमको, क्योंकि हम जब सेल्फ प्रेस कर रहे हैं तो प्रॉपर इसके अंदर में जो है ECU वर्क कर आ रहा है और इसके अंदर में सेल्फ काम कर रहा है और यहाँ से वोल्टेज जो है कॉइल प्लेट तक जा रहा है। तो चलिए अब जो हमारा जो 5th स्टेप है, अब हमको लास्टली जो है कॉइल प्लेट पर जाना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें क्या फॉल्ट है। सो फ्रेंड्स आप यहाँ देख लीजिए, कॉइल प्लेट को हमने खोल लिया है पूरी प्रॉपर तरीके से और इस कॉइल प्लेट के अंदर में जो 18 कॉइल वाली टोटल कॉइल है और ऊपर से ओवरऑल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा है मुझे। इस कॉइल प्लेट के अंदर में वोल्टेज भी बरोबर आ रहा है, मतलब एक ACG को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ये मैग्नेट को रोटेट क्यों नहीं कर रहा ये नहीं समझ में आ रहा। चलिए इसको ये भी हो सकता है कि इसको पहले पूरी तरह से कॉइल को बाहर निकालते, क्योंकि अब तो ये लास्ट स्टेप है, इसके अलावा कुछ रह नहीं गया। तो इसके पूरे ये जो बोल्ट्स है उसको भी प्रॉपर ओपन करके देख लेते हैं कि इसके पीछे में कैसा है, क्या है कॉइल प्लेट। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है
बोल्ट खोलते खोलते मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एक स्मेल सी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉइल जला हुआ है पर कहीं से दिख नहीं रहा, इसलिए हम लोग इसको खोल रहे हैं। इसको प्रॉपर पहले खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तीनों बोल्ट्स को अभी निकाल लिए। चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी, यहाँ से देखते हैं इसको निकाल के। आप दिखा दीजिए, आप क्लोज बता दीजिए यहाँ से। ये देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं आप, ये देखिए बाहर से कॉइल बिल्कुल जला हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन ये पोर्शन आप लोग देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से आप देखेंगे, ये देखिए ये कई वायर यहाँ से टूट गए हैं और ये जला हुआ सा हो गया। ये देखिए, ये इसकी स्मेल आ रही थी जब मैं खोल रहा था, तो मुझे लग ही गया था कि कहीं ना कहीं से जला है। और ऊपर से आप देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रहा कि ये जला हुआ है, और पीछे से खोलने के बाद में पता चल रहा है कि ये जो पोर्शन है जल चुका है। चलिए, ये जो देख रहे हैं आप पूरा पोर्शन जला हुआ है, बाकी कॉइल्स प्रॉपर दिख रहे हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है जल चुका है। इसका मतलब इसके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा लोड आ रहा था, जिसकी वजह से ये मैग्नेट को रोटेट नहीं कर पा रहा था। तो अब इसका ओवरऑल जो फॉल्ट हमको यहाँ पे निकल के दिख रहा है कि इस गाड़ी के अंदर में हमने जो 5 स्टेप फॉलो किया, उस 5 स्टेप्स में से हमको ये निकल के आया कि इसका कॉइल प्लेट जो है कंप्लीट, जो ACG स्टार्टर वाला जो कॉइल है, यही चला गया है। क्योंकि अगर यही खराब हो गया है तो मैग्नेट को रोटेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी। तो चलिए अभी देखते हैं कि मैग्नेट कॉइल अवेलेबल है कि। फॉल्ट पूरी तरह से मिल जाने के बाद में फ्रेंड्स, अभी क्या हो गया है कि रात अभी जो 10 सवा 10 बज चुका है, और आपको पता ही होगा कि इस टाइम पे काफ़ी ऑटोमोबाइल्स पूरे बंद हो जाते हैं। मेरे यहाँ तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ना ही TVS शोरूम इस टाइम पे खुला हुआ मिलेगा। तो पहले मैं देखता हूँ उनसे बात करके, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि चांसेस नहीं है अभी ये रात में मिलने का। तो पहले जो है इसको मैं जैसा एज इट इज़ इसको लगा देता हूँ, और कल इसके लिए जो ACG कॉइल ये जो है पूरा स्टार्टर कॉइल है ये लेके आऊँगा, फिर फिट करते समय आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली जो है हमको जो पार्ट था वो मिल गया है, और पार्ट का जो कोड है NF060300, और इसके MRP रुपीज़ है 4006 रुपीज़, और इस पार्ट का नाम है स्टार्टर जनरेटर असेंबली। तो याद रखिएगा, ये जो 4000 रुपए का सामान है, पर कल रात में हमको ये पार्ट मिल नहीं पाया था। अभी देखिए कितना बज गया है, ये अभी दिन के 15:43 मतलब 3:43 हो चुके हैं। अभी हमको ये पार्ट मिल चुका है, और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो चलिए, ये जो स्टार्टर कॉइल है इसकी प्रॉपर फिटिंग करते हैं, मैग्नेट के अंदर में फिट करता हूँ, और फिर देखते हैं कि मतलब ये स्टार्ट होती है कि नहीं होती। फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ न्यू वाली असेंबली है, देख लीजिए मैग्नेटों के साथ में कंप्लीट असेंबली आती है विथ मैग्नेट और कॉइल के साथ। तो चलिए इसको बाहर निकल के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इस तरह से कुछ देख लीजिए, कॉइल है कंप्लीट स्टार्टर कॉइल, और इस तरह से ये जो मैग्नेट है उसकी कंप्लीट मैग्नेट भी चेंज होगी। तो ये जो पुराना मैग्नेट है ये भी चेंज होगा, फ्लाईव्हील बदलेंगे, और ये कॉइल प्लेट अलग रख दिया हमने जो जल गया था, इसको पूरी तरह से फिटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, अब ये मैग्नेट जो है फ्लाईव्हील ये भी हमने लगा लिया, साथ ही साथ जो है इसका कंप्लीट कॉइल प्लेट भी फिट कर दिया, पुराना वाला कॉइल प्लेट अलग कर दिया है। अब इसकी प्रॉपर फिटिंग करता हूँ, और डायरेक्ट मैं आपको स्टार्ट करके ही दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये जो पुरानी कॉइल को निकाल के हमने नया वाला कॉइल इंस्टॉल कर लिया है, अच्छे से लग गया है वो। अब चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। मैंने टैंक वगैरह लगा लिया है, यहाँ पे चाबी को ऑन करता हूँ, और आप देखिए मैं सेल्फ को क्रैंकिंग कर रहा है यहाँ से। ये देखिए, चलिए एक बार बंद करके फिर से एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए कि मैंने चाबी को ऑन किया और सेल्फ मार रहा हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमने अभी चेक भी किया, इसकी बैटरी भी प्रॉपर चार्जिंग हो रही है, गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट हो रही है। तो देखा आपने कि ISG वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसको चेक करने का क्या प्रोसेस है, कैसे अगर आपके पास में गाड़ी ISG वाली आ जाती है और उस गाड़ी का अगर सेल्फ चालू नहीं होता है तो कैसे चेक करना है करके उसको। तो अगर आपके पास भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपकी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट ना हो, तो मैंने पूरे स्टेप्स आपको बताए हैं, उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इजीली अपनी गाड़ी जो भी आपके वर्कशॉप में आती है आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ मुझे साथ देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।